हेलो, कैसे है भाई। अभी मैं आपको अपने हॉस्टल का एक टूर करवाऊंगा। मैं hamburg में एक हॉस्टल में हूँ। मियन नेगर समथिंग लाइक दैट हॉस्टल का नाम है। और मैं आपको चेक कराऊंगा कि हॉस्टल होता क्या है एक्चुअली, और ये किस तरह जो है आपको फ़ायदा दे सकता है। ये अगर आप चीप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और आपका बजट कम है, तो आप किस तरह एक अच्छी जगह अकोमोडेशन पे रह सकते हैं चीप बजट के अंदर अंदर। क्योंकि होटल्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और फिर और भी ऑप्शन है एयरबीएनबी, लेकिन वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो अपना हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसके दो फायदे हैं। पहला तो यह है कि चीप होता है रिलेटिवली कंपेयर टू होटल्स या फिर एयरबीएनबी। और सेकेंडली यहाँ पर ये होता है कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अब आपके जैसे ही। जैसे अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फिर एक दो बंदे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि वो इसका आइडिया ये है कि रूम एक होता है लेकिन उसमें काफ़ी सारे बंक बेड्स होते हैं और बहुत बहुत सारे लोग साथ रहते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी फ्रेंड्स बन जाते हैं और काफ़ी सारे कनेक्शन बनते हैं। मैं भी अभी यहाँ पर आया हूँ तो मेरा इंस्टेंटली एक फ्रेंड बन गया था जिसके साथ मैंने कल टूर किया। और अभी जो है मैं आपको पूरा हॉस्टल दिखाऊंगा कि किस तरह होता है और उसमें क्या क्या आसाइशें मिलती हैं। ठीक है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। तो ये एंट्रेंस है, ठीक है। बंद ना कर दो, चलें ठीक है। तो ये दरवाज़ा है हॉस्टल का, यहाँ पर की कार्ड लगता है, रूम नंबर 201। ठीक है, यहाँ पर की कार्ड लगता है और की कार्ड से खुलता है सारा। तो अब मैं एंटर हूँ, तो एंट्रेंस के बाद जो है ये एक छोटा सा लॉकर दिया हुआ है इन्होंने। ये लॉकर में क्या होता है कि ये आपको खाने देते हैं इस तरह, ठीक है। और इसमें जो है फिर आपको अपना लॉक लगाना होता है। कुछ हॉस्टल्स लगाया लॉक भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अक्सर हॉस्टल्स में जो है आपको अपना लॉक लगाना पड़ता है, जैसे इसने लगाया हुआ, ये देखें। ठीक है, ये सारे खाने हैं और ये यूजुअली करस्पॉन्ड करते हैं आपके बेड, यानी बेड से। बेड का नंबर यहाँ पर लगा होता है यूजुअली। ये टावल्स रखे हुए हैं इस तरह। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हर हॉस्टल अलग अलग होता है, लेकिन ये मैं जनरल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली बाथरूम होता है हॉस्टल में, शेयर्ड बाथरूम होता है, हर कोई यूज़ कर सकता है ये। लेकिन इस पर्टिकुलर हॉस्टल में आपको यहाँ पर एक बाथ मिलता है, ठीक है। ये बात है, इसमें टॉयलेट वगैरह नहीं है, खाली एक बात है। और फिर उसके बाद ये एक छोटा सा बाथरूम है, ये हैंगर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाथरूम है और फिर उसके बाद एक टॉयलेट है। टॉयलेट भी आपको दिखा देता हूँ। टॉयलेट ऐसा है, इसमें जो है एक टॉयलेट रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें रखने की भी जगहें होती हैं। ये मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक बैग है, टॉयलेटरी बैग है या फिर कुछ है, वो यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद ये थोड़ी आसाइशें भी देते हैं अक्सर। यहाँ पर ये ब्लो ड्रायर है और टिश्यू पेपर देते हैं, फिर सोप वगैरह भी देते हैं साथ साथ। तो और टॉयलेट पेपर्स ज़रूरी है। यहाँ पर एक मसला है कि यहाँ पर आपको टॉयलेट शावर नहीं मिलता यूरोप में, ठीक है। तो उसके लिए अक्सर लोग जो है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ख़ुद से जो है एक पोर्टेबल टॉयलेट शावर लेकर आते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू टिश्यू पेपर्स। आई थिंक इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। तो इस तरह होता है। यहाँ पर हीटर वगैरह भी होता है सर्दियों की वजह से, लेकिन अभी सर्दियाँ नहीं है, अभी गर्मियाँ हैं, तो फिर नहीं चलाते। अच्छा, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर एक बाथरूम था और एक जो है टॉयलेट था। तो इस तरह मिलता है। अक्सर ये होता है कि कुछ हॉस्टल्स में दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, यानी बाथ और टॉयलेट एक साथ होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग किए हुए, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ये एक और ख़ाना आ गया है, ठीक है। इन्होंने खाने दिए हुए काफ़ी सारे।
ये चेक करें। अच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा बैग है ना, तो मैं इसको यहाँ पर घुसा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना बैग रख दिया। ठीक है, इस तरह रख सकते हैं। फिर उसके अलावा ये जो खाने यहाँ पर अगर कोई काम कीमती चीज़ है, मिसाल के तौर पर लैपटॉप है या फिर फ़ोन्स है या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको यानी संभाल के रखनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि लॉक ज़रूर लगाएं। क्योंकि इवन दो हॉस्टल में अच्छे लोग ही आते हैं, लेकिन आपको पता है कहीं भी चले जाएं आप तो वहाँ कुछ ना कुछ जो है बुरे लोग भी आते हैं कभी कभार। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखें खुद से। और इसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि यार किस तरह जो है आप अपनी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं और कोशिश करें कि यानी कोई चीज़ लूज़ ना करें। अच्छा ठीक है, अब जो है मैं और दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। तो अच्छा, कॉन्सेप्ट जो है जो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखें यहाँ पर जो है डबल बेड्स होते हैं। ठीक है, यानी अभी इसमें कितने बेड्स हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 बेड्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसी वजह से सस्ता होता है क्योंकि इसमें 8 बेड्स हैं। ठीक है, यानी जब 8 बेड्स का आप रूम लेते हैं तो ऑब्वियसली एक रूम है लेकिन इसमें 8 बेड्स हैं, तो जो कंपनी होती है उसको सस्ता पड़ता है बेसिकली कि यार इतने सारे बेड्स डाले हुए हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से वो कम चार्ज करते हैं आपको। यानी इन एक्चुअल कॉस्ट ये होटल का ही जितना इनको यानी इनका कॉस्ट होती है सब कुछ उतना ही होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर क्योंकि बेड ज़्यादा पैक किए हुए हैं, शेयरिंग की सिचुएशन है, तो इसकी वजह से जो है उनको सस्ता पड़ता है। तो बेसिकली ये दोनों का फ़ायदा है, ये कंपनीज़ का भी फ़ायदा है जो हॉस्टल्स प्रोवाइड करती हैं, और जो लोग हैं जो यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं उनका भी फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल में ये एक विन विन सिचुएशन है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेड्स वगैरह दिखाऊं किस तरह होते हैं बेड्स। ये चेक करें, ये जो है ये ग्राउंड बेड है और ये है अपर बेड। मैं पर्सनली जो है अपर बेड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक आइसोलेटेड सा हो जाता है सीन। अच्छा, अक्सर हॉस्टल्स में ये होता है कि क्योंकि कभी कभार प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर पर्दे वगैरह लगा देते हैं। जैसे जो इसकी विसिनिटी है ना, जैसे यहाँ पर पर्दे लगाए हुए होते हैं उन्होंने, ताकि यानी अगर आप रात को सो रहे हो या सुबह भी सोना चाहें तो आप अपनी जगह बंद करके आराम से सो सकते हैं। लेकिन एनीवेज इसमें भी कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि मैं रात को ही सोता हूँ, तो इस वजह से जो है मुझे इतना इशू नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊँ मुझे क्या क्या मिला है। एक्चुअली ये मेरा बेड है, बल्कि मैं ये वाला नया जो उन्होंने बनाया हुआ है इसको दिखा देता हूँ। इसको टच नहीं करूँगा क्योंकि किसी और का है, लेकिन ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो देखें, इसमें एक तकिया दिया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे चादर लगी हुई है, और ये जो है ब्लैंकेट है, इसका ब्लैंकेट के साथ आप सो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है कुछ हॉस्टल टॉवल्स देते हैं, कुछ आपको एडिशनल पे करके ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये हॉस्टल थोड़ा अच्छा है, तो इसने जो है फ्री दिया हुआ है टॉवल। और दूसरा ये कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने सफाई भी करी है, तो ये थोड़ी इनकी क्लास है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अच्छा उसके अलावा इन्होंने ये भी दिया हुआ है, ये देखें आप, ये कानों में लगाने के लिए दिया हुआ है ताकि अगर आपको शोर से थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है तो शोर कम हो जाता है। और फिर उसके अलावा जो है इन्होंने ये आई बैंड क्या बोलते हैं इसको, यानी अगर आप आँखों में लगा कर सो जाएं तो आपको रोशनी नहीं आती, तो ये भी दिया हुआ है साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन करना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लग भी दिए हुए हैं इन्होंने, ये प्लग देख सकते हैं आप यहाँ पर चार्ज करने के लिए, फिर सब कुछ है। और उसके अलावा ये लाइट भी दी हुई है, ये चेक करें, ये लाइट दी हुई है। ठीक है, लाइट बंद कर सकते हैं, फिर यहाँ पर प्लग लगा सकते हैं अपना चार्ज करने के लिए, लैपटॉप या फिर फ़ोन जो भी है। अच्छा, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह के बेड होते हैं अक्सर। ये मेरा बेड है, ये आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी चार्ज कर रहा हूँ अपना फ़ोन।
उसके अलावा इन्होंने कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल दी हुई है कि अगर आपको कोई काम वगैरह करना है या फिर बैठ कर कुछ लिखना है या कुछ किताब वगैरह पढ़नी है तो आप यहाँ पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। टीवी भी दिया हुआ है इन्होंने। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, एक्चुअली अभी कोई है नहीं, ठीक है, अभी जो है यहाँ पर कोई है नहीं, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो अभी है नहीं तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। वरना होता ही है कि जब कोई होता है ना यहाँ पर तो आपको सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आइडिया ये है कि एक अच्छे हॉस्टल मेट बनने के लिए आपको दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है और शोर का ख्याल करना पड़ता है कि आप कितना शोर मचा रहे हैं, क्योंकि एक शेयर्ड रूम है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे तो दूसरों को भी चिढ़ होगी इससे, तो आपको अपनी वॉल्यूम डाउन रखनी है, ठीक है, जितनी कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कि यानी आप ज़रूरी बात करनी है और कर नहीं पा रहे। ये एटिकेट्स में आती हैं सारी चीज़ें कि जब आप हॉस्टल में हों तो आप दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे अपने देसी भाइयों को बतानी पड़ेगी आई थिंक, लेकिन वो ये है कि अगर आप हॉस्टल में आते हैं और हॉस्टल में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के जेंडर्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, मेल्स आते हैं, हर कोई आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके हॉस्टल में लड़कियां भी हैं तो आपको एक अच्छे तरीके से उनसे बिहेवियर रखना पड़ेगा। हिरासमेंट इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना। और यह है कि आप दोस्त बना सकते हैं, ऑब्वियसली ये आपका हक है, लेकिन यह है कि एक तमीज़ के दायरे में रह के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आते हैं यहाँ पर प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना करें जिससे जो है दूसरे को हिरासमेंट महसूस हो या फिर वो फील करें कि यार पाकिस्तान के, इंडिया के लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि जब आप रात को आते हैं, यानी लेट्स से आफ्टर 9 और 10, यानी 9 और 10, 9 या 10 बजे के बाद जो है आप हॉस्टल आते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार उस वक्त सब सो रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग सो रहे होते हैं। ऑब्वियसली हर एक को ज़रूरी नहीं है कि हर एक सोए, लेकिन ये कि सो रहे होते हैं लोग हॉस्टल में रह कर। तो आप जब आते हैं तो अपना वॉल्यूम डाउन रखें हमेशा। कोशिश करें कि यानी ज़्यादा शोर ना मचाएं। थोड़ा बहुत तो शोर हो जाता है ऑब्वियसली, लेकिन ये ना हो कि धाड़ धाड़, यानी आप दरवाजे खोल बंद कर रहे हैं फिर उसके बाद ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एटिकेट्स में आता है। अलबत्ता ये कि जो हॉस्टल का जो एक अपना ऑब्जेक्टिव है, जो उसका बेनिफिट है, वो ये है कि भाई आप दोस्त बना सकते हैं, यानी नए नए लोगों से मिल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज़। बल्कि अक्सर तो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ये मेरे भी, यानी मैं हॉस्टल में काफ़ी अरसे से जा रहा हूँ, यानी तकरीबन 5-6 साल तो हो गए मुझे। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ हॉस्टल में ही प्रेफर करता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त बने जो कि अभी तक मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सारी जगहों पे, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इस वजह से ये है कि उनसे यानी हर वक्त मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन ये कि उनसे कांटेक्ट रहता है हमेशा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो है अकेला फील नहीं करते, क्योंकि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जो है एक कंपनी की ज़रूरत है, जो कि हर इंसान को होती है, तो हॉस्टल एक बहुत बड़ी नेमत है उसके लिए। यानी आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैं हॉस्टल कल एंटर हुआ था, मैंने सबसे हेलो हाय करी और जो है फिर एक कनेक्शन बन गया उसकी वजह से, और फिर वो हेलो हाय से बात निकल पड़ती है। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सोशलाइज़ करना चाह रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं कि भाई वो आप ही की तरह के होते हैं हर कोई, कि भाई हम किसी से बात करें, किसी से मिले जुलें। और यानी फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाना है किसी के साथ या फिर साइट सीइंग करनी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है यहाँ पर हॉस्टल में इसका फ़ायदा उठाएं
और मैं आपको एक और वीडियो बना के बकिया चीज़ें भी दिखाऊंगा यहाँ पर। ये तो मैंने आपको कमरा दिखाया ना, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक व्यूज़ जाते जाते एक व्यूज़ भी दिखा दूँ यहाँ पर कैसे व्यूज़ हैं। तो यहाँ पर खैर ये इसका तो इतना ख़ास व्यू नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि मैं अगर खोलूँ ये ठीक है। अच्छा, ये पूरी नहीं खुलती। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है, ये देखें, प्लीज़ क्वाइट एंड प्लीज़ बी क्वाइट एंड कंसिडरेट ऑफ योर रूममेट्स एंड नेबर्स। ओके, ये यहाँ से व्यू है, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इतना ख़ास नहीं है लेकिन जो है वो है। ओके, थैंक यू।